सर थोड़ा मुस्कुरा दीजिए सर। संकल्प मंत्री महोदय सर यहाँ पे सारंगा जैसे औद्योगिक क्षेत्र के लोगों का सफल ऑपरेशन कर खुशियां माननीय राज्यपाल महोदय हमारे मंच पर आसीन माननीय मंत्री महोदय श्री अनिल सिन्हा जी से कृपया आए और स्थान ग्रहण करें। मैं अनुरोध करूंगी, मैं कमलेश रघुवंशी जी से अनुरोध करूंगी यदि आप आ गए हैं तो कृपया मंच पर स्थान ग्रहण करें। राज्यपाल महोदय का फूलों के गुलदस्ते से अभिनंदन व स्वागत करें। माननीय मंत्री महोदय श्री जयराम रमेश जी का अभिनंदन व स्वागत करें। मंत्री जी से मैं आग्रह करती हूँ कि वो आए और मंच पर बैठे। के लिए मैं श्री पी.के. गुप्ता जी से अनुरोध करूंगी। ब्रह्माद मिश्र जी का अभिनंदन करने के लिए पी.के. गुप्ता जी से अनुरोध करूंगी। कश्यप जी से अनुरोध करूंगी कि मंचा फाउंडर डायरेक्टर कश्यप आई मेमोरियल हॉस्पिटल, मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि मंचासन हमारे मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि और आप समस्त प्रोजेक्ट मेमोरियल आई हॉस्पिटल की तरफ से हम माननीय महामहिम 2% मरीजों में छोटे बच्चों में मोतियाबिंद तथा दृष्टिहीनता का पाया जाना प्रदर्शित की है 2010 में, क्योंकि श्री गोप के भरे पूरे परिवार में ये चारों ही बच्चे के रक्त के नमूनों की जांच की गई तो यह पाया गया कि 4 में से 2 बच्चे रंजीत गोप और जितेंद्र गोप खतरनाक लेंस प्रत्यारोपित किए गए। वस्तुतः छोटे बच्चों के आईबॉल काफी लचीले होते हैं, अतः यदि उनमें अत्याधुनिक फेको देश का पहला शोध था जिसमें सभी 250 मरीजों को उन्नत इंट्राऑक्यूलर चश्मा लाओ, देखिएगा चश्मा लाओ कभी स्कूल नहीं गया था। इसमें जो सबसे छोटा बेटा है वो कभी स्कूल नहीं गया था। माननीय मंत्री जी ने सारंगा से कहा भी था कि गर्मी कारण नहीं बनती बल्कि आंखों की रोशनी कारण है स्कूल नहीं जाने के कारण। आज ये बालक देशवासी की हर खुशियां महसूस करेंगे। माननीय राज्यपाल महोदय चलो कुछ बोलोगे अरे बहुत अच्छा है। नहीं देख पाते थे, स्कूल जाते थे, पढ़ नहीं पाते थे, दोस्त लोगों पर पढ़ता था, पढ़ नहीं पाते थे, उसे कहना हम देख नहीं पाते थे। फिर अच्छा पाई हुई तो चले गए, फिर डॉक्टर बोलो तुम मोबाइल खेलते हो? मोबाइल नहीं, अरे मोबाइल पे गेम खेलते हो ना? नहीं, बदमाश। ये अरे काला उजला चश्मा ये दीजिए, एक मिनट रुक जाओ। इसका है ना कैमरा, बता दो। रुक जाओ, नहीं उसको भी रखना अभी पहनना है। ऑपरेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और आज आप देख रहे हैं कि ये सभी आंखों की रोशनी के साथ यहाँ खड़े हैं। रेड क्रॉस सोसाइटी के बाद में मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर हॉस्पिटल के आईटी हेड है, रात की जाति डाल किया है। कहा जरूर मिलवाइए।
तो रांची एयरपोर्ट में आई कि आप सारंडा में आई हैं। मैं नहीं जानता था कि वो इसको गंभीरता से लेगी। उनको रोकने के लिए कहा था कि आप सारंडा आइए। मैं जानता था कि अगर सारंडा का नाम मैं लूंगा तो ये कहेगी ना 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 मैं नहीं आऊंगी, पर इन्होंने उतना ही जोश दिखाया उसके बाद में। और 26 जनवरी को मनोहरपुर में उन्होंने एक बहुत बड़ा आई कैंप लगवाया। मैं भी वहां मौजूद था और मुझे खुशी है कि उस आई कैंप का नतीजा हमें सब लोगों यहाँ हमारे सामने बैठे हुए हैं जो देख नहीं पा रहे थे, और खास तौर से जो बच्चों से अभी हमारी मुलाकात हुई जो बिल्कुल नेत्रहीन थे, जो स्कूल में नहीं जा सकते थे, आज उनको स्कूल जाने का एक मौका मिला है, एक नया भविष्य उनको मिला है। मैं भारती जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने ऐसा बहुत महत्वपूर्ण और मैं समझता हूं पवित्र काम इन्होंने लिया। चुनौती है ये, क्योंकि आदिवासी इलाकों में जैसा कि अभी हमने देखा कुपोषण बहुत ज्यादा है, मलेरिया भी ज्यादा है, और कुपोषण और मलेरिया दोनों मिलाकर एक गंभीर समस्या है जिसके फलस्वरूप कई और बीमारी फैल जाते हैं, खासतौर से आंख से जुड़े हुए बीमारी। तो मैंने भारती जी को मनोहरपुर में भी कहा था और आज भी मैं उनसे यही निवेदन करूंगा कि खास तौर से हम बच्चों पर ध्यान दें, क्योंकि आज हमारे देश में मैं आंकड़े देख रहा था, जो बच्चे स्कूल में नहीं हैं, जो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, उनमें से 15 या 20% बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल नहीं जाते हैं क्योंकि उनको आंख की बीमारी है। तो अगर हमने कैटरैक्ट का हल किया या और कोई आंख की बीमारी को हमने उसका ट्रीटमेंट इलाज हमने करवाया, तो मैं समझता हूं बच्चे स्कूल जा पाएंगे। और ये आज हमने जो 4 बच्चे देखे हैं, सभी के सभी 4 अभी स्कूल जाने की स्थिति में है। तो एक विशेष कार्यक्रम हमें आदिवासी इलाकों में, खास तौर से जहां मलेरिया एंडेमिक है, जहां कुपोषण ज्यादा है, मैं समझता हूं ऐसे आई कैंप का आयोजन होना चाहिए। और मैं राज्यपाल जी से भी यही निवेदन करूंगा, दोपहर को हम मिल रहे हैं, इस पर हम और बातचीत करेंगे। एक इंटेंसिव मलेरिया इरेडिकेशन अभियान कई जगहों में हमें चलाने की जरूरत है, ताकि ये जो हमें देखने को मिल रहा है, भारती जी हम मुझसे कह रही थी कि कई बच्चों को वो इलाज नहीं कर पाई क्योंकि उनको फैल्सीपैरम मलेरिया वो पीड़ित बच्चे हैं, तो खतरनाक होता है, और अगर उसका हम इलाज नहीं करें तो आंख की बीमारी का भी इलाज हम करने की स्थिति में नहीं होंगे। तो एक शुरुआत हुई है सारंडा में। मुझे खुशी है कि कई लोग यहाँ मौजूद हैं, मनोहरपुर ब्लॉक के कई लोग यहाँ मौजूद हैं जिनको इलाज हुआ है, जिनका इलाज हुआ है, जिनको पढ़ने में की स्थिति में है, एक नया भविष्य मिला है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे झारखंड में अभी भारती कश्यप जी ये अभियान अलग अलग इलाकों में भी चलाएंगे। भारती जी न केवल एक इंसान है, कहीं प्रणाली भी नहीं रोक सकती। संसार में सबसे खतरनाक जानवर है इंडियन ब्यूरोक्रेसी, और वो इंडियन ब्यूरोक्रेसी का इलाज है भारती कश्यप। तो बेचारे डॉक्टर कश्यप वहां बैठे हुए हैं, उनका भी इलाज कोई करा दे। तो भारती जी बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई हो, आपने बहुत अच्छा काम किया है, और मैं उम्मीद करता हूं कि और भी इलाकों में ऐसा ही काम हमें देखने को मिलेगा। जय।
कि वो जब जिसको बुलाती है वो आ जाता है। उसमें कई वजह हैं। एक तो उनका मॉरल अखलाक, वो मिलने का तरीका बहुत अच्छा है। दूसरा, उन डॉक्टरों में से हैं जो सिर्फ कमाने की बात नहीं करते बल्कि लोगों की सेवा की भी बात करते। मुझे लगता है कि अगर हमारे देश के डॉक्टर्स, हमारे इस स्टेट के डॉक्टर या सभी डॉक्टर में ये जज्बा पैदा हो जाए, और अक्सर में है, लेकिन कुछ में अगर नहीं है तो वो भी जज्बा पैदा कर लें कि हम कम से कम 10% मरीजों से फीस नहीं लेंगे, मुफ्त इलाज करेंगे। इसकी कमी अगर करना है तो हम लोग मरीजों से पूरा कर लें, लेकिन गरीब मरीजों को कम से कम वक्त दें, और मुमकिन हो तो दवा भी फ्री दें। इसलिए कि आदमी तंदुरुस्त होगा तो ही सब कुछ करेगा। आदमी को जुकाम हो जाता है तो काम छोड़ देता है, और कभी आंखें चली जाए तो दुनिया छोड़ना पड़ता है। दुनिया छोड़ने का मकसद ये नहीं होता कि उसको मरना पड़ता है। दुनिया छोड़ने का मकसद ये होता है कि जिंदा रहते हुए भी दुनिया उसे दिखाई नहीं देती। इतना रियायत करते हैं कि अगर 100 देखते हैं तो सिर्फ 10%। अब तो यहाँ तक है कि डुप्लीकेट इंसान बना दिए जाते हैं, दिल मसनूई लगा दिया जाता है, दिमाग मसनूई लगा दिया जाता है, आंखें। मेरी आज मेरा ख्याल है 88 में मैंने अरे उठो, ताली बजाओ।